हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। कक्षा 3 सब्जेक्ट हिंदी पार्ट 11 दादाजी। तो इस पार्ट में हम देखेंगे पाठ को उच्चारण, फिर प्रश्न और अभ्यास, भाषा अध्ययन और व्याकरण, और आपके लिए कुछ वर्क हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम उच्चारण देख लेते हैं, फिर पाठ पर चर्चा करेंगे। पाठ 11 दादाजी। परिवार में दादा दादी का पोते पोती के प्रति गहरा स्नेह रहता है। पोते पोती भी दादा दादी के प्रति गहरा प्रेम रखते हैं। एक दूसरे के हित की रक्षा भी वे करते हैं। इस पाठ में दादाजी के प्रति एक पोते का ऐसा ही भाव दर्शाया गया है। बच्चे और बूढ़े लोगों की प्रवृत्ति एक सी होती है। इस पाठ से यह स्पष्ट होता है। विक्की को स्कूल से घर आने में देर हो गई थी। उसकी माँ चिंतित हो रही थी। उनकी चिंता एक घटना ने और बढ़ा दी। वे जब घर के बाहर लेटर बॉक्स में चिट्ठियां देखने आई, तभी हवा का तेज झोंका आया और घर के किवाड़ एकाएक ऐसे बंद हुए कि खोले नहीं खुले। भीतर अकेले पिताजी रह गए। विक्की की माँ पुकारते पुकारते थक गई, लेकिन उन्होंने भीतर से कोई जवाब नहीं दिया। विक्की की माँ बेचारी रुआंसी हो गई। आसपास के लोग घर के सामने इकट्ठे हो गए। विक्की के स्कूल में जब क्रिकेट का मैच समाप्त हुआ, तब वह घर आया। घर के बाहर लोगों की जमा भीड़ को देखकर वह हैरान हो गया। उसने देखा उसकी माँ बार बार आंचल से आंखें पोंछ रही हैं। वह एकदम दौड़कर माँ के पास पहुंचा और उनसे पूछ बैठा, माँ, क्या बात है? तू क्यों रो रही है? माँ तो कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन पास में खड़ी उषा मौसी ने उसे बताया, घर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया है। पिताजी अंदर हैं। इधर से हम लोग आवाज लगा रहे हैं, वे किवाड़ खोलते ही नहीं, दिखाई भी नहीं दे रहे। विक्की ने हंसकर कहा, माँ, जरा जरा सी बात पर आंखों में आंसू भर लाती हो। लो, मैं दादाजी से कहकर दरवाजा खुलवाए देता हूँ। इतना कहकर विक्की ने अपना बस्ता वहीं सीढ़ियों पर रखा और आम के पेड़ की ओर लपका। माँ ने उसे रोका। अरे बेटा, पेड़ पर मत चढ़ना, कहीं तेज हवा के झोंके में। माँ, तुम इस तरह डराने की बातें क्यों करती हो? मुझे कुछ नहीं होगा, तुम देखती जाओ मैं क्या करता हूँ। आम के पेड़ की एक डाल विक्की के घर की खिड़की के बराबर जाती थी। विक्की पेड़ पर चढ़कर सरक सरक कर खिड़की के सामने पहुंच गया। कमरे के बाहर का पूरा दृश्य उसे दिखाई दे रहा था, लेकिन वहां दादाजी नजर नहीं आ रहे थे। वह टकटकी लगाए खिड़की की ओर देख रहा था। माँ ने पूछा, विक्की, पिताजी दिखाई पड़े? विक्की ने कहा, नहीं माँ। हाँ। दादाजी अब उसके सामने थे। उनके हाथ में मिठाई की प्लेट थी। विक्की की माँ ने विक्की के जन्मदिन के लिए मिठाइयाँ बनाई थी। लगता है दादाजी के हाथ में वे ही मिठाइयाँ पड़ गई, लेकिन डॉक्टर ने तो उन्हें मिठाई खाने के लिए मना किया था। फिर दादाजी मिठाई क्यों खा रहे हैं? माँ बार बार पिताजी के बारे में पूछ रही थी, लेकिन विक्की खामोश था। अचानक दादाजी की नजर विक्की पर पड़ी। वे भौचक्के रह गए। उन्होंने होठों पर उंगली रखते हुए कहा, यानी चुप रहना। विक्की ने सोचा, दादाजी ने भी मेरी कई बार सहायता की है। छमाही परीक्षा का परीक्षा फल आया था, तब पापा की मार से दादाजी ने ही बचाया था। उन्होंने पिताजी से कहा था, अब मैं ही विक्की को गणित पढ़ाऊंगा।
लगता है वह गणित में कमजोर है। मुझे भी इस समय दादाजी की सहायता करनी चाहिए। दादाजी का इशारा समझकर विक्की ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी। प्लेट को यथास्थान रखते हुए दादाजी ने तौलिए से मुंह पोंछा और वे दरवाजा खोलने आ पहुंचे। रात हुई। विक्की के जन्मदिन का समारोह मनाया गया। बच्चों ने खूब धूम धड़ाका किया। विक्की को तिलक लगाया गया। सब बच्चों ने गीत गाया, तुम जियो हजारों साल। विक्की ने अपने मित्रों को मिठाइयाँ खिलाई। फिर वह प्लेट लेकर दादाजी के पास गया। दादाजी मुंह खोलिए। वह बोला, नहीं बेटा, मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, डॉक्टर ने मना किया है। दादाजी डॉक्टर ने मना किया है, आप मिठाई नहीं खाएंगे? बताऊं सबको दोपहर की बात? ना ना ना, कहते हुए दादाजी ने रसगुल्ला गपक लिया और बोले, तुम जियो हजारों साल। तो आपने पाठ का उच्चारण देखा है। तो दादाजी, यहाँ पर एक पोता और एक दादा के बारे में कहानी बताया गया है। विक्की जो है स्कूल गया है, अभी तक घर नहीं आया है, शाम हो गया है और उसकी माँ बहुत चिंतित हो रही है। अब हुआ यूं कि उसकी माँ घर से बाहर लेटर बॉक्स में चिट्ठियाँ देखने गई और एक जोर का हवा आया और उनका दरवाज़ा बंद हो गया। ठीक है, अब घर के अंदर कौन थे? तो उसके दादाजी अकेले थे। अब विक्की की माँ ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगी कि दरवाज़ा खोलिए, दरवाज़ा खोलिए, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। अब इतने में आसपास के और लोग भी इकट्ठे हो गए। विक्की, अब मैच का समाप्त हो गया, विक्की का क्रिकेट मैच। वह घर वापस आया, उसने देखा बहुत सारे भीड़ हैं, उसकी माँ रो रही है। तो फिर वो पूछती है और क्या हुआ, बस तो पूछता है। तो फिर उसकी माँ कुछ बोल नहीं पाती है, लेकिन उसकी उषा आंटी जो बगल में खड़ी है उसने कहा कि उसने बताया कि दरवाज़ा खोल नहीं रहा है और पिताजी अंदर हैं। तो फिर विक्की ने कहा कि क्या माँ, तुम भी छोटी छोटी बातों के लिए रोने लग जाते हो, अभी मैं देखता हूँ। और वो क्या करने लगा, फिर वो पेड़ पर ऊपर चढ़ने लगा। उसकी माँ उसको टोकती है कि बेटा पेड़ पर मत चढ़, फिर हवा करेगा तो गिर जाएगा, लेकिन वो नहीं सुनता है और वह आगे चला जाता है। फिर ऊपर चढ़ता है और एक टहनी जो उसकी खिड़की के बराबर में है वो उसके नज़दीक सरक कर पहुंच जाता है। तो खिड़की से एक बार उसे देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन अचानक उसे उसके दादाजी दिखाई देने लगे। और वो देखते क्या हैं कि उसके दादाजी मिठाई रसगुल्ले से भरा हुआ प्लेट को पकड़ के बैठे हैं, चल रहे हैं। तो अचानक से फिर दादाजी भी विक्की को देख लेते हैं और इधर उसकी माँ पूछती है कि क्या आप दादाजी तुमको दिखाई दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताओ। लेकिन जैसे ही दादाजी ने विक्की को देखा, उसने का इशारा किया चुप रहने के लिए, और फिर विक्की ने सर हिलाया और दादाजी फिर प्लेट को अंदर रखे और फिर दरवाज़ा खोला। और ये मिठाई क्यों बना था? क्योंकि आज विक्की का बर्थडे है, जन्मदिन है। फिर शाम को सभी बच्चे आए और उन्होंने फिर धूम धड़क्का किया, फिर बर्थडे मनाई, फिर केक काटा, खाए, गीत गाए, मस्ती किए। और फिर विक्की ने रसगुल्ले को प्लेट में रख के सभी बच्चों को खिलाया। और फिर जब वो दादा के पास गए तो दादाजी ने कहा कि नहीं, मुझे डॉक्टर ने मना किया है, रसगुल्ला नहीं खा सकता, है ना। तो फिर क्या है, विक्की ने कहा कि दोपहर वाली बात बता दूंगा, नहीं तो खाओ। और फिर उन्होंने खिलाया और फिर सभी ने उसको गीत गाया, तुम जियो हजारों साल। इस प्रकार से यह पाठ समाप्त हुआ। तो चलिए अब प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। प्रश्न और अभ्यास। विक्की के घर उस दिन कौन सा उत्सव मनाया जा रहा था? तो उसका बर्थडे था, जन्मदिन था। विक्की की माँ क्यों चिंतित हो रही थी?
सबसे पहले तो चिंतित थी कि विक्की घर से अभी तक वापस नहीं आया स्कूल से, और दूसरा चिंता इसलिए हो गया कि दरवाज़ा बंद हो गया और पिताजी घर के अंदर हो गया और वह खोल नहीं रहे थे। विक्की हैरान क्या हो गया, बहुत सारे भीड़ इकट्ठा देखकर वह हैरान हो गया। माँ की बात सुनकर विक्की को हंसी क्यों आ गई? माँ की बात सुनकर विक्की को हंसी क्यों आ गई? क्योंकि वो छोटी सी बात थी, क्योंकि दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। दादाजी अंदर क्या कर रहे थे? दादाजी अंदर रसगुल्ले खा रहे थे। विक्की ने दादाजी की सहायता क्यों की? विक्की ने दादाजी की सहायता इसलिए की क्योंकि दादाजी ने भी उसकी सहायता की थी। जब तिमाही का परीक्षा आया था, छमाही तिमाही का, तो वो गणित में कमज़ोर थे, तो दादाजी ने ही विक्की के पिताजी से कहा कि ये गणित में कमज़ोर है और मैं इसकी मदद करूंगा। इस प्रकार से विक्की का मदद दादाजी ने किया था, तो आज विक्की ने दादाजी का मदद किया। विक्की ने दादाजी की कौन सी बात सबसे छुपाई थी? विक्की ने दादाजी का रसगुल्ला खाने वाली बात सबसे छुपाई थी। दादाजी ने बहुत देर तक किवाड़ क्यों नहीं खोला? क्योंकि वे अंदर रसगुल्ले खा रहे थे। किवाड़ खुलने पर विक्की की माँ ने दादाजी से किवाड़ न खोलने का कारण जरूर पूछा होगा। दादाजी ने उस समय क्या बहाना बनाया होगा? सोच कर लिखो। तो ये आपको सोच करके लिखना है। यदि विक्की दादाजी की मिठाई खाने वाली बात सभी को बता देता तो दादाजी क्या करते? ये भी आपको सोच करके लिखना है। अब है भाषा अध्ययन और व्याकरण। पुकारते पुकारते, सरकते सरकते, इस तरह के और अन्य 5 शब्द अपने वाक्यों में प्रयोग करो। आपको इसको ढूंढना है, लिखना है और फिर आपको वाक्यों में प्रयोग करने हैं। सही शब्द चुनकर लिखो। तो देखिए, सही शब्द चुनकर लिखो। खत्म, खत्म, तो ये है। चिंता, चिंता, ये सही है। लेकिन ये सही है। आंचल में ये सही है। परीक्षा में ये सही है। चढ़ना में ये सही है। तो इस प्रकार से आपको इसको कंप्लीट करनी है। एक वचन, बहुवचन। अब देखिए, मिठाई का मिठाइयाँ, खिड़की का खिड़कियाँ, साड़ी का साड़ियाँ, बकरी का बकरियाँ, लकड़ी का लकड़ियाँ, सहेली का सहेलियाँ, लड़का का लड़के, रसगुल्ला का रसगुल्ले, बस्ता का बस्ते, रास्ता का रास्ते, झगड़ा का झगड़े, तवा का तवे। इस प्रकार से आपको इसको भी कंप्लीट करनी है। हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है। ठीक है, इसमें में नहीं है, ये देखिए यहाँ पर। तो इन वाक्यों को भी आपको सही करना है। जैसे कि दादाजी ने तौलिए से मुंह पोंछा, तो यहाँ पर आपको उसको कंप्लीट करनी है। बच्चों ने खूब धूम धड़ाका किया, तो यहाँ पर ने आएगा। धूप में बैठकर चना खाया, तो यहाँ पर में आएगा। पहाड़ी गांवों में बांध का डर बना रहता है। इस प्रकार से इसको कंप्लीट करना है। इसमें लिखना है कि आपने क्या क्या बनाया। तुम अपना जन्मदिन किस तरह मनाते हो, इसको यहाँ पर आपको अपने जन्मदिन की क्या क्या करते हो, फुग्गे लगाते हो, केक काटते हो, सबको उसमें लिखना है। ठीक है। और है योग्यता विस्तार। तुम अपने दादाजी से कहानी, घटना, चुटकुले जरूर सुनते होंगे। हर एक विद्यार्थी दादाजी से सुनी हुई कहानी या घटना, चुटकुला कक्षा में सुनाना है। तो आपको इसको मंच में आकर के सुनानी है। तो इसी के साथ हमारा यह पाठ भी समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक अभ्यास करते रहिए, पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में हम आपके लिए नया पाठ 12 हाथी लेकर के बहुत जल्द आएंगे। तब तक पढ़ते रहिए। बाय।